नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 19 मई 2026 और 19 मई 2026 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं के लिए पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों? हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट गरुड़ किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट गरुड़ अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। यह गरुड़ अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित पहल है। इसका जो उद्देश्य है प्यारे साथियों वो क्या है? आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। यह परियोजना भारत के वैज्ञानिक क्षमता को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट गरुड़ है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है आज का? ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ईंधन की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने ईंधन की बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने की है। किसने की है घोषणा? दिल्ली ने। यहाँ पर दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत अभियान शुरू किया है। इस योजना में सप्ताह में कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। इसका उद्देश्य है पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना है। यानी कि जो पेट्रोल पे निर्भर है उसको निर्भरता को थोड़ी देर सप्ताह के लिए कम करना है। ठीक है, यह जो पहल है वो किस राज्य की है? तो दिल्ली राज्य की। आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्या है? वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की घोषणा की है दिल्ली ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा आज का? ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की जो पहली एकीकृत जो CCUS है फील्ड लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपको याद रखना है IIT बॉम्बे में। ठीक है, IIT बॉम्बे में। तो CCUS का जो पूरा नाम है वो क्या है? कार्बन कंप्यूटर अल्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है एंड स्टोरेज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, यह लैब कार्बन उत्सर्जन कम करने की तकनीकी पर आधारित है। यह जो है भारत की नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक मानी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। IIT बॉम्बे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा। 17 मई को हर साल कौन सा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 17 मई को हर साल कौन सा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 17 मई को जो हर साल स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है वो विश्व उच्च रक्त दिवस मनाया जाता है 17 मई को। आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह दिवस जो है हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसे उच्च रक्तचाप जो कि साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसी दिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया जाता है 17 मई को। याद रखें। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा। धुलेरा जहाँ सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की जाएगी वो किस राज्य में स्थित है? धुलेरा जहाँ सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की जाएगी वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो
अहमदाबाद धुलेरा रेल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। यह सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है और धुलेरा भारत के प्रमुख स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जो धुलेरा है, जहाँ सेमीकंडक्टर हाई स्पीड रेलवे परियोजना शुरू की जाएगी, वो किस राज्य में की जाएगी? गुजरात राज्य में। आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली एसएमई आधारित वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली एसएमई आधारित वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो भिवाड़ी में। आपको यहाँ पे याद रखना है, भिवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यह इकाई राजस्थान के भिवाड़ी जिले में स्थापित की गई है और इसे भारत की पहली एसएमई कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप यूनिट माना गया है। ठीक है, यह परियोजना भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद वैसे रखना है, याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। चोल काल की प्राचीन तांबे की प्लेट भारत को किस देश ने लौटाई हैं? चोल काल की प्राचीन तांबे की प्लेट हैं जो भारत को किस देश ने लौटाई हैं? तो नीदरलैंड ने लौटाई हैं। किस देश ने? नीदरलैंड ने। आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये तांबे की प्लेट जो है 11वीं सदी के चोल शासनकाल से जुड़ी हुई हैं। इन्हें संस्कृति विरासत के रूप में भारत को वापस सौंपा गया है। चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। चोल वंश था वो क्या था? दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश था। उसे 11वीं सदी की चोल शासन से जुड़ी हैं और उन संस्कृति विरासत के रूप में भारत को वापस सौंपा गया है। चांदी की प्लेट है। ठीक है, आपको याद रखना है, तांबे की प्लेट है, सॉरी, तांबे की जो प्लेटें हैं वो 11वीं सदी की हैं और चोल वंश से संबंधित हैं। उनकी विरासत को भारत को वापस जो सौंपा गया है नीदरलैंड सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि नीदरलैंड से भारत आएंगी तांबे की प्लेटें जो भारत की 11वीं सदी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो चोल वंश है वो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राज्यवंश था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, किसने रिटर्न वापस की है भारत को? तो नीदरलैंड ने, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दें। हाल ही में विशेषज्ञों ने PCOS का नया नाम क्या सुझाया है, मतलब क्या नाम रखा है? तो हाल ही में विशेषज्ञों ने PCOS का जो नया नाम है वो क्या रखा है? तो चयापचय प्रजनन सिंड्रोम, चयापचय प्रजनन सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। PCOS महिला से जुड़ी हार्मोन समस्या है और विशेषज्ञों ने इसके नाम को अधिक सटीक बनाने की सिफारिश की है। यह समस्या प्रजनन और मोटालिज्म दोनों को प्रभावित करती है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या रखा गया है? चयापचय प्रजनन सिंड्रोम। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसका इंग्लिश में PCOS का नाम बदल दिया गया है। आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अभी क्या रखा गया है फ़िलहाल? तो चयापचय प्रजनन सिंड्रोम इसका नाम रखा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। महिला के कौशल विकास हेतु NHAI ने कौन सा अभियान शुरू किया है? महिला के कौशल विकास हेतु NHAI ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट सक्षम
अभी हाल ही में लॉन्च किया है, अभियान शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो यह महिला को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है यह अभियान, और इसे NHAI द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस परियोजना का उद्देश्य महिला को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना, यानी कि स्किल सिखाना, जब महिला रोजगार में हो पाएंगी। ठीक है, जब उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें स्किल सिखाई जाएगी, तब वो जाकर रोजगार में सुनिश्चित रोजगार कर पाएंगी, यानी कि सुरक्षित रोजगार में हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली सैटेलाइट टैग वाली गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है? भारत की पहली सैटेलाइट टैग वाली गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, भारत की पहली सैटेलाइट टैग वाली गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ एक दुर्लभ जलीय प्रजाति है, इसे ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट टैग तकनीकी का उपयोग किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, आपको इतना याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं डेली आपको ये क्वेश्चन लाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। डेली आप करंट अफेयर की क्लास लगी, डेली मैं आपको करंट अफेयर क्वेश्चन लाऊंगा, आपकी परीक्षा को तरीके से मैं समझाऊंगा। जो इसमें आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन डाउट है, रह गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद साथियों।